हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल क्लासेस। मैं हूं अमरदीप कुमार और आज लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग में नेक्स्ट फिक्सियस लैंग्वेज कोड। ये आपका जो टॉपिक है ये आपको बैंकिंग सेक्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देना ही देना है। पीटी में नहीं तो मेंस में नहीं तो पीटी में 5 नंबर का क्वेश्चन आपको फिक्सियस लैंग्वेज कोड से आना ही आना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिक्सियस लैंग्वेज कोड में। अगर किन्हीं का पहले से पढ़ा हुआ है तो ये बिल्कुल अलग होने जा रहा है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो ध्यान से समझना है। फिक्सियस लैंग्वेज कोड अभी तक आप जो पढ़े होंगे फिक्सियस लैंग्वेज कोड में ये बेसिक्स पैटर्न जिसको हम लोग ओल्ड पैटर्न के नाम से जानते हैं वो वाला पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बाबू। बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉमन का जो कोड होता है वो कॉमन होता है और अनकॉमन का कोड जो होता है वो अनकॉमन होता है। ये पुराना पैटर्न है। क्या है पुराने पैटर्न में? कॉमन का कोड कॉमन और अनकॉमन का कोड अनकॉमन। ये बेसिक सा पैटर्न है, ये एकदम रटा रटाया चीज है और ये बहुत आसान होता है। आप एक बार पढ़ लोगे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और इसमें किसी तरह का भी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल इसमें जो आपके कोडिंग मिलेंगे वो सिंपल आपको लेटर का कोडिंग मिलेगा। इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? चाइनीज कोडिंग। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। अब चाइनीज कोडिंग क्या है? तो चाइनीज कोडिंग में जो यहां पर लेटर्स लिखे हुए रहेंगे ये बहुत छोटे से लेटर लिखेंगे। चाइनीज वाले को आप नाम चिंग चाइंग चुंग इस तरह का नाम होता है तो सिंपल उसी तरह के वर्ड्स का आपको इस्तेमाल किया जाएगा और आपको कोडिंग में किया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो दिमाग लगाना कहां है? तो दिमाग लगाना है आपको न्यू पैटर्न में, हाई लेवल वाले क्वेश्चन में। यहां पर मैं आपको क्या बोला कि यहां पर का जो कोडिंग आपका होता है वो सिंपली क्या होता है बाबू? केवल लेटर के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। बट यहां का जो कोडिंग होता है न्यू पैटर्न हाई लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसका जो मेन कोडिंग होता है वो ये 3 चीज से बना होता है। यानी दोनों में बेसिक्स का डिफरेंस समझना है। इसमें अगर एक वर्ड का आप कोड ढूंढते हैं, ठीक है, पुराने पैटर्न में अगर आप एक वर्ड का कोड ढूंढते हैं तो आपको सिंपल सा कोई लेटर मिलेगा, जैसे ची नू इस तरह से कोई वर्ड मिलेगा, ठीक है, लेटर का वर्ड मिलेगा जो आपको इसका एक लेटर का कोडिंग या तो ची होगा या नू होगा या की होगा, कुछ इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं नए पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग का तो इसमें एक वर्ड का कोडिंग, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा इंडिया, हमने क्या लिखा? इंडिया लिख दिया, ठीक है। तो इंडिया लिखा तो इंडिया का लिखा सी और यहां पर लिख दिया बाबू 5, यानी कि 5C और एक और कोड इसमें ऐड कर देते हैं तो 5C एस्ट्रिक इसका कोड मैं लिख दिया। अब दिमाग आपका खराब हो रहा होगा कि ये इंडिया को 5C एस्ट्रिक कैसे लिख दिया गया और क्यों लिख दिया गया। तो इसी के लिए मैं यहां पर हूं और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया का कोड 5C एस्ट्रिक क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, कहां से आया 5, कहां से आया C। जबकि आप देख सकते हैं इसमें आपके पास कहीं पर भी C लिखा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी 5 नहीं है। आप देख सकते हैं कि एस्ट्रिक का यूज किया गया है तो इसमें कहीं पर भी एस्ट्रिक का यूज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर 5C एस्ट्रिक लिखा गया। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आया था सबसे पहले आपको 2017 में आया था बाबू, ठीक है। सबसे पहले हाई लेवल का जो क्वेश्चन है वो 2017 में आया था और एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था इसका क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसबीआई पीओ मेंस में 2017 में। उसके बाद से लगातार क्वेश्चंस का वैरायटी चेंज होता चला जा रहा, लेवल हाई चला। शुरुआत में जब ये क्वेश्चन आया था तो समझ में नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि कहां से बनाना है, कितना बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनेगा। दिमाग खराब हो रहा था बच्चों का कि कहां से बनाए, कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चों का पढ़ा हुआ था ये वाला पैटर्न और वो वहां पर जाकर कॉमन ढूंढ रहे थे। कॉमन तो कुछ था नहीं, बिल्कुल सब कुछ अलग मिलेगा आपको। यहां पर आपको बहुत सारा सिमिलरिटी मिल जाएगा, यानी कि जो कोडिंग आपको ऊपर दिया हुआ रहेगा कहां क्वेश्चन में, सेम वर्ड का कोडिंग आपको ढूंढना होगा नीचे क्वेश्चन में। लेकिन नए पैटर्न वाले में क्या है कि नए पैटर्न वाले में क्वेश्चन कुछ और रहेगा, यहां कुछ और पूछा जाएगा और सॉल्यूशन कुछ और होगा। तो इस तरह का कोडिंग होगा आपका कैसा? न्यू पैटर्न हाई लेवल का। क्लियर?
अब हम सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बनाकर बता रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बनाऊंगा नहीं, पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और उसके बाद बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं न्यू पैटर्न का आपको बताऊंगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है, और उसके बाद हम लोग लॉजिक समझेंगे कि अगर लेटर का कोडिंग पता करना हो, लेटर का लॉजिक पता करना हो, तो लेटर का लॉजिक आप कहां से पता कर सकते हैं, सिंबल का लॉजिक कहां से पता कर सकते हैं, डिजिट का लॉजिक कहां से पता कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसका लॉजिक कहां पर होता है। यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताने जा रहा हूं कि यही कोडिंग होगा, मैं आपको यहां पर उसका अप्रोच बताऊंगा कि किस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बनाना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कहां पर से क्या चलना स्टार्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन के पास पहुंच जाएंगे, कि आपके पास सॉल्यूशन होगा और कम से कम समय में आपके पास सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपका पढ़ा हुआ होगा पुराना पैटर्न तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। पुराने पैटर्न का वीडियो में नेक्स्ट आपका वीडियो मिलेगा पुराने पैटर्न वाला, अभी हम लोग न्यू पैटर्न का स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू पैटर्न, हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग फिक्सियस लैंग्वेज कोड। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन है, पुराने पैटर्न से बिल्कुल अलग। पुराने पैटर्न में आपको कॉमन मिलता है, बट ध्यान रहे न्यू क्वेश्चन में कोई भी आपको कॉमन नहीं मिलने जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर विश्वास नहीं है तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, और ढूंढिए, कॉमन ढूंढिए, कॉमन, और आपको तो कुछ कॉमन मिलने ही वाला नहीं है। तो ध्यान से देख लीजिए आप एक क्वेश्चन को, कहीं पर भी अगर आपको कुछ कॉमन मिल रहा हो तो बताइए कि हाँ ये कॉमन मिल रहा है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताया था कि किस चीज का कोडिंग रहता है, तो लेटर का कोडिंग रहता है, सिंबल का कोडिंग रहता है, और डिजिट का कोडिंग रहता है। क्लियर है? तो लेटर, सिंबल, डिजिट का कोडिंग मिक्सअप रहता है यहां पर। और एक चीज का ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास लेटर हो, डिजिट हो, सिंबल हो। कोई कोडिंग आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पर आपको लेटर और सिंबल मिले केवल, कोई कोडिंग ऐसा भी मिलने वाला है जहां पर लेटर और डिजिट हो, कोई कोडिंग ऐसा मिलने वाला है कि सिंबल और डिजिट हो। तो इस तरह का भी आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे मालूम है कि आपको ये कुछ देखकर अजीब लग रहा होगा, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि कहां पर से स्टार्ट करना है, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा आसान तरीके से बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप देख रहे हैं यहां पर तो कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है, पर मैं आपको बोला, क्या बोला कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले कुछ अप्रोचेस मालूम होने चाहिए कि अगर लेटर लिखा हुआ है तो लेटर का कोडिंग कहां से होना है, अगर सिंबल है तो सिंबल का कोडिंग क्या होना चाहिए और कहां पर से होना चाहिए, अगर कोई डिजिट आपको मिलता है, कोई नंबर आपको मिलता है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि उसका कोडिंग कहां पर से होता है। तो सबसे पहले हम अप्रोच की बात करेंगे, लेटर, सिंबल, डिजिट के बारे में जानेंगे कि उसका कोडिंग कहां पर से किया जा सकता है। तो आइए सबको पहले बेसिक्स तरीके से पढ़ते हैं और लास्ट में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका सॉल्यूशन मुझे आपसे चाहिए क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन मैं नहीं देने जा रहा हूं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। बट पहले हम लोग बेसिक चीजें जानेंगे, लेटर, सिंबल, डिजिट का अप्रोच जानेंगे कि कहां से होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको और उसके बाद फिर पीडीएफ आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर, सिंबल, डिजिट का कोडिंग कहां से होना चाहिए और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर करना ही करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिंबल का कोडिंग। सबसे पहले क्या करना है बाबू कि सिंबल आपको देखना है पूरे क्वेश्चन में। एक बार तेजी से आपको क्वेश्चन में देख लेना है कि आपको सिंबल्स क्या मिल रहे हैं। ध्यान रहे क्वेश्चन में या तो आपके पास पूरे क्वेश्चन में केवल 2 ही सिंबल होगा या फिर पूरे क्वेश्चन में 2 से ज्यादा सिंबल होगा। तो 2 जब सिंबल हो तो उसके लिए अलग लॉजिक लगाना है और 2 से ज्यादा सिंबल हो तो उसका लॉजिक अलग होगा। अब दोनों को समझते हैं किसका क्या लॉजिक होगा।
जब आपके पास केवल दो सिंबल हो, यानी कि जब आप पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तेजी से तो पूरे क्वेश्चन में आपको केवल दो ही सिंबल नजर आ रहा हो, ठीक है, केवल कितना सिंबल, दो सिंबल नजर आ रहा हो, तब आपका दिमाग कहां पर काम करना चाहिए, तब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जब आपके पास केवल दो सिंबल हो तो आपका अप्रोच होना चाहिए ऑड और इवन का, यानी काउंटिंग्स ऑफ लेटर ऑड और इवन का। जैसे अगर आप लिखते हैं हाउ, तो हाउ क्या हो गया आपके पास, 3 लेटर का हो गया, तो ये कैसा हो गया बाबू, ऑड हो गया। अगर आप 2 लिखते हैं तो 2 में कितने लेटर्स, 2 हो गए हैं, यानी कि इवन। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन में जितना भी काउंटिंग्स ऑफ लेटर होगा, हर वर्ड का काउंटिंग्स ऑफ लेटर आप करेंगे और उसमें से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक ऑड मिलेगा और एक इवन मिलेगा। तो उसके बेसिस पर आपके पास पूरे क्वेश्चन का केवल दो ही सिंबल होगा। पूरे क्वेश्चन में कितने सिंबल्स, दो सिंबल। लेकिन मान लीजिए कि कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है, कहीं पर यह लॉजिक आपको काम नहीं कर रहा ऑड इवन का, तब एक लॉजिक और होना चाहिए, एक अप्रोच और होना चाहिए। तो दूसरा अप्रोच क्या होना चाहिए आपके पास, तो दूसरा अप्रोच होना चाहिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, यानी काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल, काउंटिंग्स ऑफ कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल इवन हो, काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल ऑड हो, काउंटिंग्स ऑफ कॉन्सोनेंट ऑड हो, काउंटिंग्स ऑफ कॉन्सोनेंट इवन हो, तो उसका अलग अलग लॉजिक होगा। तो वहां पर भी आपको दो तरह से मिलेंगे, काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल भी हो सकता है, काउंटिंग्स ऑफ लेटर भी हो सकता है, ऑड इवन भी आपका कोडिंग हो सकता है। लेकिन ये लॉजिक आपको कब लगाना है, इधर वाला लॉजिक आपको कब लगाना है, जब पूरे क्वेश्चन में आपको कितना मिलेगा, केवल दो सिंबल मिलेगा, तभी आप इस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जब आपके पास पूरे क्वेश्चन में दो से ज्यादा सिंबल हो, दो से ज्यादा सिंबल हो, तब आप क्या करेंगे। तो दो से ज्यादा सिंबल होगा तो आप काउंटिंग्स ऑफ लेटर पर जा सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 लेटर का वर्ड है, 2 लेटर का वर्ड है तो उसका अलग कोडिंग होगा, 3 लेटर का वर्ड है तो अलग कोडिंग होगा, 4 लेटर का वर्ड है तो अलग कोडिंग होगा, 5 लेटर का वर्ड है तो अलग कोडिंग होगा। तो इस तरह से जब आपके पास पूरा क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे वर्ड्स होंगे, हर वर्ड का काउंटिंग्स ऑफ लेटर अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सिंबल्स अलग अलग होंगे, यानी कि 2 लेटर का जो वर्ड होगा उसका सिंबल अलग होगा, 3 लेटर का जो वर्ड होगा उसका सिंबल अलग होगा, जो 4 लेटर का वर्ड होगा उसका सिंबल अलग होगा। तो काउंटिंग्स ऑफ लेटर। इसके बाद बात करते हैं तो काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल, सेम चीज, बस यहां पर आप लेटर काउंट कर रहे थे और इस बार आपको क्या काउंट करना है, वॉवेल काउंट करना है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा यही आपको पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही लॉजिक रहेगा, सबसे ज्यादा लॉजिक एक आपको ये मिलेगा और एक काउंटिंग्स ऑफ लेटर मिलेगा। ये दो लॉजिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। पहला क्या है, काउंटिंग्स ऑफ लेटर, और दूसरा क्या है, फर्स्ट और लास्ट लेटर। ये हम लोग सारे का एग्जांपल करेंगे बाबू क्वेश्चन में कि क्या फर्स्ट लेटर है और क्या लास्ट लेटर है। जैसे कोई एक वर्ड आपके पास मान लीजिए आ जाता है, एक आ जाता है आपके पास कैमेल और एक आ जाता है कैट, तो देखो दोनों का पहला लेटर क्या है, सी है, दोनों का पहला लेटर क्या है, सी है, और दोनों का ही सिंबल आपके पास अगर एस्ट्रिक और एस्ट्रिक, तो एक लॉजिक आपके दिमाग में चलना चाहिए कि दोनों का अगर सिंबल लिखा गया है एस्ट्रिक, यानी कि सिंबल अगर कॉमन है तो इस वर्ड में भी कुछ आपके पास कॉमन होना चाहिए। तो इस वर्ड में आपके पास कॉमन क्या है, तो दोनों का पहला लेटर कॉमन है, तो ये हुआ आपको फर्स्ट और लास्ट लेटर। ठीक इसी तरह से आपके पास कोडिंग हो सकता है, सेकंड लेटर भी तो कॉमन था, देखो सेकंड लेटर भी आपके पास कॉमन था ना, कैमल था और यहां पर क्या था, कैट था, कैमल और कैट था, तो यहां पर ये इन दोनों का भी लॉजिक आपके पास अलग सेम है, यहां पे कॉमन है आपके पास, तो यहां पर सिंबल कॉमन हो गया। तो ये फर्स्ट लेटर से और सेकंड लेटर से मैं कोडिंग कर रहा हूं, यही चीज आपके पास लास्ट लेटर का भी हो सकता है और सेकंड लास्ट लेटर का भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो ये चीज आपको यहां पर बता दिया गया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये तो हो गया सिंबल का अप्रोच आपके पास क्या होना चाहिए। अब सिंबल के बाद बात करेंगे हम लोग लेटर का अप्रोच क्या होना चाहिए, लेटर के कोडिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेटर का अप्रोच क्या होना चाहिए और डिजिट नंबर का अप्रोच क्या होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग करने वाले हैं कोरोना का कोडिंग, कोरोना का कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन में आप, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कोरोना का कोडिंग डिकोडिंग करना है। तो कोरोना का कोडिंग डिकोडिंग कैसे करना है, तो उससे पहले हम लोग लेटर का अप्रोच पढ़ेंगे कि लेटर का अप्रोच क्या होना चाहिए, डिजिट और नंबर का अप्रोच कोडिंग डिकोडिंग में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले लेटर की बात करेंगे कि लेटर का कोडिंग क्या है आपके पास। तो लेटर का पहला कोडिंग है बाबू फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, यानी कि लेटर का जो कोडिंग होता है वो
वो वर्ड के या तो पहले लेटर से कोडिंग किया गया होगा या लास्ट लेटर से कोडिंग किया गया होगा। तो लेटर का पहला अप्रोच क्या, फर्स्ट और लास्ट लेटर, ठीक है। दूसरा है आपके पास हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। दूसरा है आपके पास हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। यानी कि मान लीजिए कि आप एक वर्ड लिखते हैं पेंटर, आपने लिखा क्या बाबू, पेंटर लिखा, ठीक है, आपने क्या लिखा, पेंटर, और इसका कोडिंग कर दिया उसने आई। तो पेंटर का कोडिंग आई कैसे कर दिया, पेंटर का कोडिंग आई कैसे कर दिया, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू आपका क्या था, हाईएस्ट वॉवेल वाला जो था वो क्या था, आई था। इसमें हाईएस्ट वॉवेल क्या था, आई था। तो पेंटर का कोड क्या कर दिया, वो आई कर दिया। यहीं पर इसका कोड एक और कर सकता था, ए भी कर सकता था। कैसे कर सकता था, तो इसको आप लोवेस्ट वैल्यू मान सकते थे। लोवेस्ट वॉवेल का लोवेस्ट वॉवेल आपके क्या पास था, आपके पास ए था। तो ये एक कोडिंग हो सकता था, इसका कोडिंग। इसके बाद बात करते हैं तो काउंटिंग्स ऑफ लेटर। अब जैसे पेंटर को वो लिखा, तो पेंटर को एक चीज और लिख सकता था। क्या लिख सकता था पेंटर को, तो देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पेंटर में कितने लेटर्स है, 7 लेटर है। तो 7 लेटर के बदले में ये डायरेक्ट इसको क्या लिख देता, जी लिख देता। इसको डायरेक्ट वो क्या लिख सकता था, जी लिख सकता था। तो ये इसका कोडिंग हुआ। इसके बाद हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्सोनेंट और वॉवेल, जो कि ऊपर में ही है हमारे पास, तो उसका हेलो इसका अलग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनी पार्टिकुलर लेटर। किसी पार्टिकुलर लेटर को वो टारगेट कर लेगा, ध्यान दीजिएगा, किसी पार्टिकुलर लेटर को वो टारगेट कर लेगा और उसी का हमेशा आपको अपोजिट या उसमें प्लस या उसमें माइनस, इस तरह से कुछ आपके पास किया जाएगा। तो ये था लेटर का अप्रोच कोडिंग। बट सबसे ज्यादा और सबसे आपका बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है वो है आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट, पहला। और दूसरा वर्ड का पहला और लास्ट लेटर से कोडिंग, वर्ड का पहला और लास्ट लेटर का कोडिंग। तीसरा वर्ड का सेकेंड लेटर और वर्ड का सेकेंड लास्ट लेटर से कोडिंग। तो 3 मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं लेटर के कोडिंग का अप्रोच। तो पहला अप्रोच क्या मैं आपको बताया बाबू, वर्ड का पहला और आखिरी लेटर, वर्ड का दूसरा और अंतिम से दूसरे पोजीशन पर उसका कोडिंग हो सकता है। अब कोडिंग में, लेटर में कोडिंग क्या, मोस्ट ऑफ द कोडिंग क्या होता है, तो लेटर में आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या उसका कुछ अपोजिट किया जा सकता है, अपोजिट करके लिखा जा सकता है। तो ये लेटर का कोडिंग हुआ। और तीसरा मैं आपको क्या बताया, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनी पार्टिकुलर लेटर। अब वो लेटर या तो वॉवेल हो सकता है या कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो ये था लेटर के अप्रोच। अब हम लोग बात करते हैं डिजिट का, कि डिजिट का कोडिंग अगर होगा तो आपके पास उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग आगे, तो डिजिट का कोडिंग क्या होता है, तो डिजिट का कोडिंग जो किया जा सकता है वो पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकुलर लेटर, किसी पार्टिकुलर लेटर का पोजीशन लिख सकता है। किसी भी पार्टिकुलर लेटर का क्या लिख सकता है, पोजीशन लिख सकता है। दूसरा काउंटिंग्स ऑफ लेटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई। जैसे अगर किसी को लिख देना हो, मान लीजिए कि उसने लिखा बकेट, BUCKET, तो कितना, 3 3 6 लेटर है, इसको वो 36 लिख सकता था। कितना लिख सकता था, 36। तो 36 कैसे लिखा, 6 इंटू 6 कर दिया, 6 इंटू 6 कर दिया, तो ये हो जाता आपका क्या हो जाता बाबू, 36 हो जाता। तो यहां से उसका कोडिंग किया जा सकता था। अब इसका एक और कोडिंग हो सकता था, कितना, देखो 6 है ना, तो 6 को मल्टीप्लाई करके वो 12 भी कर सकता था। क्यों मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया, बकेट को 12 क्यों लिखा, तो इसमें 6 लेटर थे तो 6 लिखा और 2 वॉवेल था बाबू, तो 6 इंटू 2 कर दिया, यानी कि 12 हो गया। 6 इंटू 2 कर दिया, यानी ये क्या हो गया, अब 12 हो गया। तो 2 वॉवेल को मिला दिया गया और यहां पर से इसका कोडिंग कितना हो गया, 12 हो गया। अब लेटर का कोडिंग कुछ और भी हो सकता था, तो बकेट का एक और कोडिंग हो सकता है। जैसे तीसरे में आपके पास लिखा है क्या, अपोजिट लेटर वैल्यू, अपोजिट लेटर वैल्यू। अब देखो कैसे लेटर का वैल्यू अपोजिट कैसे हो सकता था। तो बकेट का क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा कि बकेट का कोडिंग क्या क्या हो सकता था, 36 हो सकता था, 12 हो सकता था। अब देखो 36 को भी वहां पर कुछ और लिख सकता था, वो 36 को 34 भी लिखता। अगर 34 लिखता तो कैसे होता, 36 को अगर 34 लिखता तो कैसे होता, तो 36 माइनस 2, और माइनस 2 ही क्यों करता, क्योंकि इसमें टोटल आपके पास वॉवेल कितना है, 2 वॉवेल है।
तो इसमें एक चीज और लिखा जा सकता है, तो इसमें एक चीज और लिखा जा सकता है, इसका कोडिंग 7 लिखा जा सकता है। अब 7 क्यों लिखा गया, 6 + 1 नहीं, तो t का पोजीशन होता है 20, t का पोजीशन कितना होता है 20, और t का अपोजिट क्या होता है g, और g का पोजीशन कितना होता है 7, तो बकेट को 7 भी लिखा जा सकता था। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन वैल्यू, तो इसमें से एक और भी कोडिंग कर सकते थे, इसको आप 20 कोडिंग कर सकते हैं, 2 भी कोडिंग कर सकते हैं। अगर 20 कोडिंग किया गया है तो इसका लास्ट वैल्यू, और अगर 2 कोडिंग किया गया है तो b का यानी कि फर्स्ट लेटर वैल्यू का कोड लिख दिया गया है। तो ये था आपका डिजिट का, और भी कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली, बट 99% यही लॉजिक आपको लगभग क्वेश्चंस में मिलने जा रहे हैं। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कोरोना का कोडिंग करना है, तो आइए कोरोना का कोडिंग करते हैं और उसका सॉल्यूशन आप अपने तरीके से देंगे, क्योंकि अगर आपसे नहीं बनता है तो जितना भी बनेगा आप कमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा कि कहां पर से क्या लिखा गया है, क्यों इन दोनों का लॉजिक ऐसा लिखा गया है। क्लियर है? तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें उस वीडियो का, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, यानी आज जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक लगाया गया है। तब तक के लिए आप चलिए, तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। डेयरिंग टॉय कोरोना, डेयरिंग टॉय कोरोना, और इसका कोड है 4C5B21A। इसके बाद एडवेंचर सिक्योरिटी नथिंग, इसका कोड है 8B5D4C। इसके बाद मोबाइल 3C, ग्रेजुएटिव 3C, टैबलिंग 5D। आपको बस पता करना है कि डेयरिंग टॉय कोरोना को 4C5B21A कैसे लिखा गया है। ठीक है, लॉजिक ध्यान रखना है। लॉजिक क्या रखना है, ध्यान में रखना है आपको कि लेटर का अप्रोच मैं अभी आपको बता चुका हूं कि लेटर के कोडिंग का अप्रोच कहां पर से होना चाहिए, और नंबर के अप्रोच का कोडिंग कहां पर से होना चाहिए। तो बाकी का आप इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो नीचे आप कमेंट में कर देंगे कि आपका सॉल्यूशन ये आया है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का, और जो आज आपको एक फर्स्ट में क्वेश्चन दिखाया था, उन दोनों ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम लोग इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान रहे, अगर हाई लेवल पढ़ना है तो अमरदीप सर से ही पढ़ना है बाबू। अगर हाई लेवल पढ़ना है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो अमरदीप सर से ही रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि न्यू वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कोरोना का कोडिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपके लिए है, घर पे सोचिए, इत्मीनान कीजिए और समझ के बताइए कि कैसे इसका कोडिंग किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना रहने देते हैं बाबू। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।